अदोनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शलोम। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं यहोशुआ मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उसके कुछ रीज़न हैं। एक तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का मसला था। दूसरा, मेरे मोबाइल का भी मसला था, वो भी ठीक नहीं था। हमारे जो इलाके में जो लोड शेडिंग का मसला है वो तकरीबन 16 घंटे लोड शेडिंग होती है। तो मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी दुश्वारी थी, काफ़ी मुश्किलात थी लोड शेडिंग की वजह से। तो अब हमने काफ़ी चीज़ों पर जो है वो खुदावंद का शुक्र है कि मसाइल जो हैं वो हल कर लिए हैं। तो हमने सोचा कि हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हों और खुदावंद की खिदमत, खुदावंद का कलाम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। हालेलुया। बारूक हाशिम। तो हम बाकायदा तौर पर अपने वीडियो सिलसिले को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, इस सरमन को पसंद करते हैं, तो आप इस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग खुदा का कलाम सीख सकें और उसे जान सकें। तो हम अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो उन्वान है वो है जी कि बदरूहों का वजूद कैसे और कहां से और कब आया। हम इसे शुरू करते हैं और इसे हिस्सा बा हिस्सा आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचे। तो इस मौजू को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आज मौजूदा कलीसिया जो है जिन मसाइल का शिकार है उनमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो शैतान का, बदरूहों का है। और बदरूहों ने इस कदर दुनिया पर कंट्रोल कर लिया है कि जिसमें साइंस भी शामिल है, जिसमें कलीसियाई हलके शामिल हैं, जिसके अंदर हुकूमतें शामिल हैं, जिसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा शामिल है, जिसके अंदर बहुत सारी जंगें शामिल हैं। और इसके पीछे जो है सबसे बड़ा जो हाथ है वो बेसिकली बदरूहों का है। और इसके अलावा शख्सी तौर पर भी बहुत सारे लोग परेशानियों का शिकार होते हैं। तो हम उन पर भी नज़र दौड़ाएंगे, उन पर भी नज़रसानी करेंगे और ब्रीक बीनी से ये सीखेंगे कि किस तरह से लोग बहुत सारे मसाइल का जो शिकार होते हैं, किस तरह से उनके पीछे बदरूहों का हाथ होता है। तो हम शुरू करते हैं। बदरूहों का वजूद इस दुनिया के अंदर मौजूद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक ऐसी मखलूक है जो ईमानदारों के खिलाफ मुत्तहद है। वो बगैर जिस्म के इस वक्त इस दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। अच्छा जी, लफ्ज बदरू का जो तारुफ है वो ये है कि बदरूहों के लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो है यदूनी, जिसका अंग्रेजी मुतबादल लफ्ज जो है वो है गोस्ट, और उर्दू में इसका तर्जमा बदरू किया गया है। सिगा जमा में सबसे पहले इस लफ्ज का इस्तेमाल अहबार की किताब में हुआ है। उर्दू में इसका तर्जमा जिन्नात किया गया है। अहबार उसका 19 बाब आयत नंबर 21 यहाँ यूं लिखा है, जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं तुम उनके पास ना जाना और उनके तालिब ना होना कि वो तुमको नजिस बना दें। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। इसका आसान तर्जुमा यूं भी हो सकता है कि जो जिन्नात यानी बदरूहों के यार हैं। इस लफ्ज का इस्तेमाल अहद अतीक में 11 मरतबा हुआ है। ये हवाला जात हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया गया है। अहबार 20 बाब आयत नंबर 6, अहबार 20 बाब आयत नंबर 27, अस्तस्ना 18 बाब आयत नंबर 11, पहला सैमुएल 28 बाब आयत नंबर 2, पहला सैमुएल 28 बाब आयत नंबर 9, दूसरा सलातीन 21 बाब आयत नंबर 6, दूसरा सलातीन 23 बाब आयत नंबर 24, दूसरा तवारीख 33 बाब आयत नंबर 6, यसाया 8 बाब आयत नंबर 19, यसाया 19 बाब आयत नंबर 3। नए अहद में लफ्ज बदरू या बदरूहें तकरीबन 68 दफा इस्तेमाल हुआ है। बदरूहों के लिए यूनानी लफ्ज डेमोनिया है।
डिमोनिया इस्तेमाल हुआ है। अबरानी लफ्ज यादूनी अबरानी के लफ्ज यादा से निकला है, जिसकी स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन कुछ यूं है: किसी को जानना, सही तरीके से देखकर मालूम करना, हवास की एक बड़ी किस्म में इस्तेमाल किया जाता है। इलामती तौर पर, लफ्जी तौर पर बाशमूल मुशाहिदा, देखभाल या पहचान और हदायत देना, ओहदा देना, सजा वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। तस्लीम करना, वाकफियत, नसीहत करना, जवाब देना, मुकर्रर करना, यकीनी तौर पर आगाह होना, समझना, गौर करना, होशियार होना, ऐलान या सबब बन जाना, दरियाफ्त करना या जानने वाला या महसूस करने वाला, या हदायत देना या रिश्तेदारी कायम करना। यादा की जो स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है वो मैंने आपकी खिदमत में जो पेश किया है, इसको आप स्ट्रॉन्ग में से भी देख सकते हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये जो बातें मैंने बताई हैं ये स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन में आपको वाकई मिल जाएंगी। ये बात हकीकत है कि बदरू अपने शिकार को सबसे पहले नापाक इल्म देती है, नापाक इल्म, ये बात याद रहे, ताकि वो उसकी असीरी में आ सके। जैसा कि बागे अदन में सांप ने हवा को कहा, पैदाइश 3 बाब आयत नंबर 5 में लिखा है, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। बाज इल्म यहोवा एलोहीम ईमानदारों से पोशीदा रखता है, लेकिन बदरू उसके बरक्स करती है। जैसा कि ज्यादातर लोगों को नशा करने की आदत इसी सबब से पड़ी है, ऐसे लोग शराब या ड्रग्स को पहले चखने की गरज से लेते हैं ताकि वो जान सकें कि उसका जायका कैसा है। अक्सर आप देखते हैं कि ये जो जितने भी लोग नशावर होते हैं ये इसलिए होते हैं कि उनको पहले लोग कहते हैं जी टेस्ट करके देखें, तजर्बा करके देखें, यानी इसका इल्म तो हासिल करो, ये है कैसी। तो वो इल्म हासिल करने के चक्कर में बंदा जो है वो नशई हो जाता है, बंदा उस चीज का आदी हो जाता है, वो उसकी हैबिट बन जाता है। सो लिहाजा नापाक इल्म खुदा ने ईमानदारों से पोशीदा रखा हुआ है। बाज इल्म ऐसा है जो खुदा नहीं चाहता कि ईमानदार उसे सीखें या उसे जाने, क्योंकि हर तरह का जो इल्म होता है वो इंसान के लिए बेहतर नहीं है। मिसाल देता हूं कि आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, उसके बावजूद जो दुनिया है वो तबाही के ध्याने पर खड़ी हुई है। आप मौसमों के एतबार से देख लें, मौसमों में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक बन रही है, जितना ज़्यादा दुनिया के अंदर शोरगुल हो रहा है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हैं वो वजूद में आ रही हैं, या पेट्रोल के मतलब जो चीज़ें हैं वो वजूद में आ रही हैं, डीजल के साथ जो चीज़ें मुंसलिक हैं वो वजूद में आ रही हैं, वैसे वैसे मौसमों में तब्दीली आ रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो साइंसदानों का है। तो ये इल्म की वजह से है। आज दुनिया तबाही के ध्याने पर जा रही है। दुनिया जो है, आप रिसर्च कर देखें कि मौसमों की तब्दीली की वजह से दुनिया जो है वो इस वक्त तबाही के ध्याने पर खड़ी हुई है। दुनिया के अंदर पानी खत्म हो रहा है, दरख्त खत्म हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रही है और मौसमों में बड़ी तब्दीली आ रही है। सो हर तरह का इल्म खुदा नहीं चाहता कि कलीसिया सीखे या जाने, क्योंकि उस इल्म को सीखने के बाद बाज दफा लोग गलत कदम उठाते हैं, बाज दफा लोग गलत राह इख्तियार करते हैं, जिससे इंसान की ही तबाही होती है। ठीक है, जैसा कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे वालिदैन होते हैं, कुछ चीज़ें अपने बच्चों को नहीं बताते। वो इसलिए नहीं बताते कि वो अपने बच्चों से नफरत करते हैं या अपने बच्चों को कमतर समझते हैं या अपने बच्चों को काबिल नहीं समझते। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो चीज़ें उन बच्चों के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो यहोवा पाक खुदा एक बाप की तरह मखलूक़ात को बात चीज़ें नहीं बताना चाहता, लेकिन ये मखलूक बहुत सारी चीज़ों को जानने में लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ों की तहकीक में लगी हुई है। जिन बाज़ चीज़ों को जानना चाहिए, बाइबल उसकी इजाज़त भी देती है, लेकिन बाज़ चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मिसाल के तौर पे मुकाशफा की किताब में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने 7 गरज की आवाज़ें सुनी और लिखा है कि उसने लिखने का इरादा किया तो आसमान से उसे आवाज़ आई कि इसे ना लिखे, इसे पोशीदा रहने दे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुदा कलीसिया को बताना नहीं चाहता। तो वहां से गलत राहें जो हैं वो निकलती हैं, वहां से असीरी का सबब होता है, वहां से तबाही का सबब होता है, शैतान वहां कामयाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
बदरू बिल्कुल इसी तरह ईमानदार को पहले उस इल्म की तरफ राग़िब करती है जिसको खुदा आपसे पोशीदा रखना चाहता है, ताकि ईमानदार गलत कदम ना उठाए और गलत आदात का यानी आदतों का शिकार ना हो। बहरहाल आगे चलकर हम इन बातों का बरीक बीनी से जायजा लेंगे। अच्छा जी, बदरूहें कब वजूद में हैं? बगौर मुताला किया जाए तो हमें यह मालूम होता है कि बहुत से गुनाहों की बुनियाद बदरूहें हैं। जिस तरह बागे अदन के गुनाह की बुनियाद शैतान था। दुनिया के अंदर जो सबसे पहला गुनाह हुआ है उसकी बुनियाद शैतान है। ठीक है, इब्तदाई दौर में बदी इतनी शिद्दत में नहीं थी। इस दौर का दौरानिया 700 साल है। हनूक उसका 93 बाब आयत नंबर 3 में लिखा है, हनूक किताबों में से दोबारा शुमार करने लगा और कहने लगा, मैं पहले हफ्ते में 7वें दिन पैदा हुआ था, जबकि इंसाफ सदाकत अब भी बरकरार है। बेशक इससे पहले भी गुनाह काइन की नस्ल में जो है वो मौजूद था, लेकिन शैतान काइन की नस्ल पर काबज हो गया था, क्योंकि अबलीस और उसके फरिश्ते काइन की नस्ल पर कंट्रोल करते थे जी, और उनको हर तरह की बर्बरियत और गुनाह की तरगीब देते थे। यूहन्ना रसूल के खत से साफ जाहिर है कि काइन के बुरे काम उस शरीर यानी शैतान की दी गई तरगीब की वजह से थे, जिन कामों की वजह से काइन को शैतान का फर्जंद करार दिया गया। इसके लिए हम देखते हैं पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी आयत नंबर 12, यहाँ लिखा है, और काइन की मानद ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया, और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ते के थे। सो लिखा है कि उसने कत्ल इसीलिए किया अपने भाई का क्योंकि वो शरीर से था, कामों की वजह से, यानी उसके काम अबलीस के दिए हुए गए थे, अबलीस की हदायत से दिए गए हुए थे। उसे अबलीस गाइड करता था, अबलीस उसे हदायत देता था, वो बदरू गिरफ्ता था, इसीलिए उसने अपने भाई से जो है अपने भाई को कत्ल कर दिया। यूहन्ना के खत से साफ जाहिर है कि काइन ने अपने भाई का कत्ल शैतानी हदायत से किया था। इसका इशारा पैदाइश की किताब में से भी मिलता है। काइन हदसत से भरपूर था और खतरनाक तरीन मोड़ पर खड़ा था, और यहोवा एलोहीम ने काइन को हिदायत की कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है और तू उस पर गालिब आ। पैदाइश 4 बाब आयत नंबर 6 में लिखा है, और खुदावंद ने काइन से कहा, तो क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है पर तू उस पर गालिबा। इसके बारे में जो ये जो पैदाइश 4 बाब 6 आयत है, इसके बारे में अगर आप इसका जो आसान तर्जमा, तफसीरी तर्जमा यहूदियों का पढ़ेंगे तो तारगूम जोनाथन में इसका तफसीरी तर्जमा कुछ यूं है। तारगूम जोनाथन पैदाइश 4 बाब आयत नंबर 7 में यूं लिखा है, अगर तो अपना काम अच्छा करेगा तो क्या तेरा कसूर माफ नहीं होगा? लेकिन अगर तूने इस दुनिया में अपना काम अच्छा नहीं किया तो तेरा गुनाह अजीम अदालत के दिन तक बरकरार रहेगा, और तेरे दिल के दरवाजे पर तेरा गुनाह पड़ा है, और मैंने बुरे जज्बे पर ताकत तेरे हाथ में दे दी है, और उसका झुकाव तेरी तरफ होगा ताकि तू उस पर रास्त बनने या गुनाह करने का इख्तियार पाए। तो तारगूम ने इसका तर्जुमा यूं किया है कि ये काइन के इख्तियार में था कि वो उस पर अब गालिब आए या ना आए। ठीक है जी, खुदा ने हालांकि उसकी मदद भी की, उसे ताकत भी दी कि तू उस पर गालिब आ। ठीक है जी, क्योंकि गुनाह उसके दिल के दरवाजे पर यानी उसके हवास पर काबिज था, अबलीस उसके हवास पर काबिज था। ये गुनाह क्या था? ये सिनहेड्रिन में लिखा हुआ है, तालमुद सिनहेड्रिन में लिखा हुआ है कि ये गुनाह कौन था। इसके बारे में बड़ी वजाहत की गई है, तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ। ये बाबली तालमुद सिनहेड्रिन 91b वर्ष नंबर 7। एंटोनियंस ने रब्बी यहूदा हनासी से कहा, शैतानी मिलान का मायने होता है तवज्जो, झुकाव या किसी पर गलबा पाना। शैतानी मिलान इंसान पर कब से गलबा पाता है? क्या ये बच्चा औरत के रहम में पड़ने के लम्हे से है या रहम से निकलने के लम्हे से है? रबी यहूदा हनासी ने उससे कहा, ये जनीन की तश्कील के लम्हे से है। जनीन कहते हैं जी हमल के प्रोसेस को। ठीक है जी, जब औरत के पेट में बच्चा जो है वो
समझ लें सूरत पकड़ता है, फिर वो पैदा होता है। तो ये सारे प्रोसेस को जनीन कहा जाता है। एंटोनियंस ने उससे कहा, अगर ऐसा है तो शैतानी रुझान जनीन को अपनी माँ के अंदरूनी हिस्से पर लात मारने और रहम से निकलने का सबब बनेगा, बल्कि रहम से निकलने के लम्हे से ही शैतानी मिलान इंसान पर हैवी हो जाता है। रबी यहूदा हनासी ने कहा, एंटोनियंस ने मुझे ये मामला सिखाया और एक आयत है जो इसकी तायद करती है। जैसा कि कहा गया है, गुनाह दाखिली दरवाजे पर टहलता है। पैदाइश 4 बाब आयत नंबर 7। यह आयत इशारा करती है कि शैतानी मैलान पैदाइश के लम्हे से है, जब नूह मलूद अपनी माँ के पेट के दरवाजे से निकलता है तो शैतानी मैलान पोशीदा हो जाता है। या शैतानी मिलान जो है वो बच्चे के बॉडी पार्ट्स में आ जाता है, बच्चे को अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं करता, लेकिन उस पर तवज्जो रखता है, उस पर गलबा पाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो गलत काम करता है, वैसे वैसे बदरूहों की गिरफ्त में आना वो शुरू हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इस बात की तस्दीक ज़बूर की किताब भी करती है। ज़बूर 51 वर्स नंबर 5 में लिखा है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। इस आयत का तर्जमा यूं होना चाहिए, देखो मैं बदी में पैदा हुआ था और गुनाह में मेरी माँ ने मुझे हमला किया। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जब पैदा होता है तब से ही बदरूह या शैतान इंसान पर कंट्रोल हासिल करने का प्रोग्राम बनाता है और उसके हवास में अपनी हदायत आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल करता है। लिहाजा काइन ने शैतानी हदायत पर अपने भाई को कत्ल किया। सो काइन की नस्ल पूरे तौर पर शैतानी हदायत पर अमल पैरा थी, लेकिन सेत की नस्ल यहोवा एलोहीम की हदायत पर अमल पैरा होने से महफूज थी। हालेलुया। लेकिन काइन की नस्ल ने बेहद हालात ज़मीन पर ख़राब कर दिए। काइन ने तराजू में भी यानी तोल में दगाबाजी ईजाद की। काइन ने ज़मीन की हदूद तय करने का मामला इंसानों को सिखाया और उसने और उसकी नस्ल ने जुल्म के ज़रिए हर वो चीज़ हासिल की जिसकी उनको ख्वाहिश थी। इसके लिए आप देखें यूसुफीस की किताब, उसकी पहली किताब 2 बाब की आयत नंबर 2। तो यहाँ बताया गया है कि काइन ने जो है वो तोल में गड़बड़ भी सिखाई, तोल करना सिखाया। याद रहे, जहाँ तराजू आता है वहाँ गुर्बत आती है, जहाँ तराजू आता है वहाँ महंगाई आती है। जहाँ जहाँ तराजू एक ऐसी चीज़ है जो महंगाई को पेश करता है, माली हालात को ख़राब करने की अलामत है ये तराजू जो है। तो उसने तराजू जो है वो दुनिया के अंदर मुतारफ़ कराया, यानी शैतान ने जब उस पर कंट्रोल कर लिया तो ये सब चीज़ें उसने समझ लें कि काइन को सिखाई कि तो ये सारी चीज़ें कर, ये तेरी बेहतरी के लिए, जबकि ये बेहतरी के लिए नहीं है। आज आप जानते हैं कि तराजू पूरी दुनिया में आ चुका है और तराजू की वजह से आज लोग परेशान हैं। सो जैसा कि आटा 100 रुपये किलो है, कीमत बढ़ती जा रही है लेकिन मिकदार वही है। इसे महंगाई से इसे आप महंगाई कहते हैं या महंगाई की इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें उसने मुतारफ़ कराई जो कि दिन ब दिन इसमें तरक्की हो रही है। ठीक है जी। तो ये बदरूहों की वजह से दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें आई। इंसान ने खुद अपने आप को अज़ाब में धक्का दिया, इंसान ने खुद अपने आप को ये सारी चीज़ों में जो है वो धकेल दिया और आज इंसान उसका नतीजा भुगत रहा है। ठीक है जी। आदम ने बाकायदा तौर पर सेत को यह नसीहत की, तुम अपनी नस्ल को सेत की नस्ल से मेल मिलाप ना करने देना और शैतान से भी होशियार रहने को कहा। इसके लिए देखें, अपाग्रफा किताब है, आदम और हवा की पहली किताब, इसका 7 बाब आयत नंबर 14 में और 15 में यूँ लिखा है, लेकिन अब ऐ सेत मेरे बेटे, तू खुद को अपने लोगों के सर पर रखना और उनकी देखभाल करना और खुदा के खौफ से उनकी देखभाल करना और उनको अच्छी राह पर रखना। उन्हें खुदा के सामने रोज़ा रखने का हुक्म दो और उन्हें बताओ कि वो समझें कि उन्हें शैतान की बात नहीं माननी है, वरना वो उन्हें तबाह कर देगा। फिर अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों को कायम के बच्चों से अलग करना, उनको उनके साथ कभी घुलने मिलने ना देना और ना उनके कोलो फेल में उनके करीब जाना। लिहाजा जी ये खुदा ने बाकायदा तौर पर हदायत की आदम और हवा की जो अपाग्रफा किताब उसके मुताबिक कि तुम लोगों ने काइन के साथ, सेत की नस्ल को काइन की नस्ल के साथ मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। पलूस रसूल ने भी कहा कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। ठीक है जी। सो बदरूहों से महफूज रहने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप बुरे अमाल वाले लोगों के साथ मेल मिलाप कम रखें
उनके साथ रिफाकत ना रखें, आप बदरुओं से महफूज रहेंगे। लिहाजा काइन की नस्ल बदरू गिरफ्तार होने की वजह से नहायत शरीर थी। वो चोरी, दगाबाजी करने वाले और नहायत ज़्यादा जालिम और जंगजू थे। ये मुमकिन है कि काइन की नस्ल पर शैतान ने कंट्रोल अपने फरिश्तों की मदद से किया हो, क्योंकि शैतान अकेला आसमान से नहीं गिरा था, बल्कि उसके साथ फरिश्तों की एक बड़ी फौज थी। एक बात यहां आपने नोट कर लेनी है कि शैतान के साथी फरिश्ते हनूह की किताब वाले 200 फरिश्तों से अलग हैं। ये जो 200 फरिश्ते नूह के दिनों में गिराए गए थे उनकी बात नहीं है यहाँ पर, वो अलग ग्रोह है। और जो इब्तदा से शैतान जब आसमान से बिजली की तरह गिरा, उसके साथ जो फरिश्ते गिरे वो अलग है। ये 2 ग्रोह हैं, हमेशा ये बात याद रखनी है आपने। काइन की नस्ल ने इंसानों पर जुल्म किया, जिसकी बुनियाद पर यहोवा एलोहीम ने 200 फरिश्तों को ज़मीन पर अख्तियार देकर भेजा ताकि वो जंगो जदल और बेइंसाफ़ी को कंट्रोल करें और इंसानों को बदी से रोकें। जब काइन की नस्ल बदरू गिरफ्तार होने की वजह से ज़मीन पर हालात ख़राब कर रही थी, यानी शैतान की वो तमाम फ़ौज जो फरिश्तों की सूरत में नीचे आए वो बदरूहें बन गए और उन्होंने ज़मीन पर काइन की नस्ल को कंट्रोल किया, तो फिर हालात ख़राब हो गए। जंगो जदल, चोरी, दगाबाजी, तराजू में हेर फेर और ज़मीन का बांटना, तकसीम करना, उसको बेचना, जैसे कि आपको पता है शरीयत में लिखा हुआ है कि तो ज़मीन ना बेचना। तो ये सारी चीज़ें काइन ने ईजाद की, और काइन ने जब ये सारी चीज़ें ईजाद कर दी, जंगो जदल, हथियार, ये सब कुछ जब उसने ईजाद किया, तो खुदा ने 200 फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा ताकि इन हालात को कंट्रोल किया जाए। तो वो 200 फरिश्ते ज़मीन पर कंट्रोल करने के लिए आए। इसके लिए देखें आप हनूह 6 बाब आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक, तो मैं आपके सामने ये पढ़ देता हूँ, ठीक है जी। और ऐसा हुआ कि जब इंसान के बेटे तादाद में बढ़ गए तो उन दिनों उनसे साफ रंग और खूबसूरत बेटियां पैदा हुई, और फरिश्तों यानी खुदा के बेटों ने उन्हें देखा और उनकी ख्वाहिश की और एक दूसरे से कहा, आओ हम बनी आदम में से अपने लिए औरतें चुन लें ताकि उनसे हमारे लिए औलाद हो। और शमीसा जो उनका सरदार था, उसने उनसे कहा, मुझे खौफ है कि तुम इस काम को करने ना पाओगे और मुझे अकेले ही को इस गुनाह अजीम की कीमत अदा करना होगी। और उन सब ने जवाब दिया और कहा, आओ हम सब एक दूसरे पर लानत की कसम खाएं कि अगर कोई इस अहद से ना फिरेगा, बल्कि हम इस काम को मुस्तहदी से पूरा करेंगे। और उन सब ने एक साथ लानत की कसम खाई, और वो सब तादाद में कुल 200 थे। और वो यार के अयाम में कोहा हरमून की चोटी पर उतरे, और उन्होंने उस पहाड़ को हरमून कहा क्योंकि उस पर उन्होंने लानत की कसम खाई। और उनके सरदारों के नाम ये हैं, शमीसा जो उन सब का सरदार था, और आर्कियल, रमीएल, कोकालियल, थीएल, रामिएल, दानिएल, हिजकियल, बरकियल, ईसाएल, अजमारुस, बत्तारिएल, अनानेल, साकिएल, शमत्तीएल, सतारिएल, सूरिएल, योबिएल और सारीएल। यही इन 200 और दीगर फरिश्तों के सरदार हैं और ये इनके नाम हैं। हालेलुया। याद रहे कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये 200 फरिश्ते अब बदरूहें हैं जो लोगों पर काबज होते हैं, जबकि ये झूठ है, क्योंकि ये फरिश्ते तारीख गारों में कैद हैं। ये तारीख गारों में कैद हैं। बाइबल के 2 रेफरेंस मौजूद हैं। इसके लिए आपके सामने सिर्फ एक रेफरेंस पढ़ देता हूँ। दूसरा पतरस 2 बाब आयत नंबर 4, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। खुदावन आप सबको बरकत दे। ये फरिश्ते 200 फरिश्ते जो हैं ये कैद हैं। सो आगे मैं बताऊंगा कि बदरूहों के 2 ग्रोह हैं। बदरूहों के 2 ग्रोह हैं। वो 2 ग्रोह कौन से हैं? पहले ग्रोह के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो काइन की नस्ल से थे, उसी को हम मजीद डिटेल से देखेंगे। और दूसरा ग्रोह कौन सा है, ठीक है जी। तो ये हम अगली वीडियो में आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें पेश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि जो 2 ग्रोह हैं उनकी सारी डेफिनेशन क्या है और ये सारा सिलसिला क्या है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ खुदा के कलाम को बांटें। बारूक हाशिम, बारूक यहोशुआ मसीह, शलोम अलैकुम।